अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस यानी कि फ्रोजन शोल्डर के बारे में, जिसको आम जुबान में कंधा जाम भी कहा जाता है। जो आपका शोल्डर जॉइंट है वो मुख्तलिफ किस्म के जॉइंट से मिलकर बनता है, जिसको बहुत ज़्यादा मसल्स कवर कर रहे होते हैं। वो तमाम मसल मिलके एक कैप्सूल सा बनाते हैं आपके शोल्डर के ऊपर। जब आपके इस कैप्सूल में कोई पैथोलॉजी होती है, यानी कि कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है या कोई भी मसला स्टार्ट होता है जिसकी वजह से आपका कंधा या आपके कंधे का जो कैप्सूल है वो सूजन का शिकार हो जाता है और जम जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम फ्रोजन शोल्डर बुलाते हैं। ये एक इंतहाई तकलीफदा सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बहुत से काम मुतासर हो सकते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग करना, खुद कपड़े वगैरह पहनना या फिर अपने बालों को ब्रश करना तक बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो सकता है और मुतासिर हो सकता है। इसमें पेशेंट अपने इतने से काम भी बखूबी नहीं कर पाता। फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज फ्रोजन स्टेज, जिसमें आपका कंधा मुकम्मल तौर पर जम चुका होता है। ये एक इंतहाई तकलीफदेह स्टेज है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और 6 से 12 माह तक रहती है। इसमें आपकी मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि आपका कंधा मुकम्मल तौर पर जाम हो जाता है और आप कोई भी काम नहीं परफॉर्म कर पाते। और दूसरी स्टेज है हमारे पास फ्रीजिंग स्टेज। इसमें रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से आपका दर्द जो है थोड़ा कम हो जाता है और आपकी मोबिलिटी में थोड़ी बहाल हो जाती है। ये थोड़ी कम पेनफुल स्टेज होती है। और हमारे पास थर्ड स्टेज है थॉइंग, जिसमें मरीज की हरकत जो है बेहतर होती है और इसकी जिंदगी मामूल पर आना स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। सबसे प्राइमरी वजह जो है इसकी वो है डायबिटीज, जो कि आजकल बहुत लोगों में आम है और 10 से 20% केसेस में ज्यादातर फ्रोजन शोल्डर लोगों को हो जाता है। अब इसकी सेकेंडरी काजेज जो हैं वो आपकी कोई भी हार्ट सर्जरी हो सकती है या एंजियोप्लास्टी वगैरह हो सकती है, या फिर कैंसर भी आपको फ्रोजन शोल्डर की तरफ लेके जा सकता है। डायबिटीज के ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस बना चुकी हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में बाकी पॉइंट्स की तरफ। अब हम आएंगे ट्रीटमेंट की तरफ कि इसके क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। इसका एक ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट है, जिसमें आपको डॉक्टर जो हैं वो स्टीरॉइड्स वगैरह देंगे या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे आपके दर्द में और सूजन में कमी आएगी। उसके अलावा दूसरा काम है फिजियोथेरेपिस्ट का। फिजियोथेरेपिस्ट आपके जो फिजियोथेरेपी है वो आपके फ्रोजन शोल्डर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका ट्रीटमेंट प्लान 2 तरह से होता है। एक वो आपको मैनुअल थेरेपी देंगे, यानी कि आपको एक्सरसाइज कराएंगे, जिसमें कोई मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होंगी, मोबिलाइजेशन होगी, यानी कि आपके जॉइंट को मोबिलाइज कराएंगे ताकि उसमें जो एडहेजन्स बन चुकी हैं वो जम चुका है वो टूटे और आपकी मोबिलिटी जो यानी कि आपकी हरकत या मोबिलिटी है वो बहाल हो और बहाली की तरफ आए, आपका शोल्डर काम करना स्टार्ट करे। एक वो आपको ये मैनुअल थेरेपी देंगे और दूसरी थेरेपी होगी इलेक्ट्रिक थेरेपी। इलेक्ट्रिक थेरेपी में वो आपको अल्ट्रासाउंड्स लगाएंगे, टेंस लगाएंगे, जो आपकी पेन वगैरह को कम करेगा, और इसके साथ साथ वो आपको हीट थेरेपी देंगे, जो कि आपकी अगेन एडहेजन्स वगैरह और सूजन वगैरह को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये डॉक्टर आपका एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान बनाता है जो कि कई माह तक चल सकता है। तो आपने अपने डॉक्टर पर भरोसा करना है। ये एक स्लो प्रोसेस है लेकिन इंतहाई इफेक्टिव हो सकता है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन या आप फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी वजह यानी कि अपने डायबिटीज को भी कंट्रोल करें और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर से रजू करें। आपने बहुत ख्याल रखिए। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।